तो महाराज जी ने बहुत अच्छी एक सिरप के इजाद किया है और महाराज जी जो है का ये है कि उससे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी संजीवनी। महाराज जी इसका कोई ऐसा नाम कोई रखें? हाँ, इस सिरप का भी नाम तो दिया गया है, पर नाम अभी इसे शोहरत नहीं किया गया है। सिरप का नाम हम सिद्ध चंद्र प्रभा गैसांतक सिरप के नाम से अनाउंस करवाया उसको, और वो कुछ दिन के बाद जो है लोगों के लिए दिया जाएगा। अभी हम उसको नाम दे दिया है और कुछ ऐसे लोगों को उस सिरप के बारे में दे देंगे जो लोगों का कल्याण होगा। हमें तो हम जंगल में भजन करने वाले हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मानव समाज कल्याण के लिए अगर कोई बनाने योग्य होगा, उसकी क्षमता होगी, तो उसको दिया जाएगा। वो फार्मूला हम बता देंगे। और हमें कौन सा धंधा बिजनेस करना, हम तो साधु संत भजन करने वाले हैं। हम रिसर्च किया जंगल की जड़ी बूटियों से और लोगों को कल्याण के समाज के लिए दे दिया, लोगों का कल्याण हो, और हमें इससे कोई लेन देन नहीं। तो महाराज जी जो सिरप है जो, तो ये सिरप कितनी बीमारियों के लिए कारगर है, किस किस तरह की बीमारियों के लिए? वो सिरप हमारा सबसे पहले तो ये चित्रकूट धाम का मूरध्वज आश्रम है जहाँ पर संत महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। ठीक पहाड़ों के नीचे हम जैसा कि देख पा रहे हैं, तलहटी में यहाँ पर आने और जाने का पूरा जो मार्ग है, जो पूरा रास्ता है कि आप चित्रकूट में बस से आएँ, ट्रेन से आए, वो इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल महाराज जी की शक्तियाँ अब दूर दूर तक फैल चुकी हैं। लोग बहुत दूर से यहाँ पर अपना तमाम तरह की परेशानियों को दूर करवाने के लिए खटिया में आते हैं, चारपाई में आते हैं, गोद में आते हैं और इस तरह से इलाज करके अपने पैरों में चलते हुए जाते हैं। वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो। चित्रकूट धाम की, जहाँ पर हम इस तरह से अपनी आँखों से, खुली आँखों से दिव्य परिणाम संत महाराज के द्वारा देख सकते हैं। तो इसी कुटिया के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये चारों तरफ से ये मूरध्वज का आश्रम है और ये संत महाराज जी की कुटिया है जो कि सरपत से और उससे बांस बल्लियों से, पन्नी से बनी हुई है। और चारों तरफ ये घनघोर जंगल है और ये यहाँ से जो रास्ता है जो आने वाला है। तो ये संत महाराज जी की कुटिया थी। देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच में ही, आपको पहाड़ चढ़ना नहीं है, नीचे ही संत महाराज जी की कुटिया है और यहीं संत महाराज जी रहते हैं। यहीं पे वो अपनी शक्ति, भक्ति, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। पानी की जहाँ तक बात करें तो पानी ऊपर पहाड़ से की चोटी से आता है ऊपर। न कोई तालाब है, न कोई नदी है, कुछ नहीं है। लेकिन पानी कहाँ से आता है? धरती माँ स्वयं इस आश्रम में इन संतों को पानी देती हैं। तो ये पानी यहाँ पर आता है। तो ठीक हम महाराज जी के साथ में आ गए हैं इस आश्रम में और अभी महाराज जी एक कोई पीड़ित आए हुए हैं, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई महिला हैं अपने परिवार के साथ। उनके लिए महाराज जी जड़ी बूटी खोज रहे हैं। उनके आसपास ही आश्रम के ढेर सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं जिनको वह अब बहुत भली भांति रूप से पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, उसी को खोज रहे हैं। ये शायद उनको मिल भी गई तो ये इस पत्थर के पास से उस जड़ी बूटी को उन्होंने तोड़ लिया है, ले लिया है। और वो आगे अभी यहाँ पर एक पीड़ित हैं जो आश्रम के ठीक बाहर खड़े हुए हैं और करीब आधे घंटे से महाराज जी उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो अभी ये आश्रम के पीछे गए, उन्होंने इस तरह की जड़ी बूटी ली है। अब वो जाएंगे और वो इस तरह से यानी कि वो किस तरह से अपनी वो इलाज करते हैं, वो हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर हमको तस्वीर देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है हम महाराज जी के साथ पूरा सत्संग करेंगे और पूरे उनके जो सिरप है उसके बारे में जानेंगे, उसकी दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए पीड़ित परिवार है। महाराज चित्रकूट से आया है, मेरठ से आया गई। ये क्योंकि गांव के आदमी का विश्वास तो है। हाँ, विश्वास न होता है सबसे। बिन विश्वास आदमी क्या होता है, जब विश्वास बताए तो वही भागत चला होता है। ये है ना बांधने का, तुम बांध दे बिटिया, एक खूटी में लगे नरक है ना, खूटी में एक दवाई रहा है, पीछे से बांध दे ले, गरम बांध देना, ले जो तो गरम बांध देना, ठीक है। चल महाराज ध्यान सुनने वाले। बस वो बता दिया कि ये करो, ताबीज बनवा लेना। ताबीज जी नहीं यही है बाबा के लेवा के ताबीज का मालूम है ना तुम्हें, खर्चा वर्चा जो लागत बूटियों से निर्धारित करके बनाया है और ये प्रचंड काम करेगा और करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुगनू और आप देख रहे हैं चित्रकूट नमस्ते।
दोस्तों, महाराज जी हमारे साथ हैं और महाराज जी के बारे में अभी सभी लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि महाराज जी के पास जिस तरह की दिव्य शक्तियाँ हैं, जिस तरह उनके पास जो ज्ञान है जड़ी बूटियों का, उस हिसाब से आज देश भर में इनकी प्रसिद्धि हो गई है। महाराज जी की जय जय है, जय जय चित्रकूट धाम की है, जय जय मूरत ध्वज आश्रम की है, जो आज बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ महाराज जी एक शक्ति भक्ति से, जड़ी बूटियों से दूर कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग महाराज जी के पास आ रहे हैं और तमाम तरह की जड़ी बूटियों से और भक्ति की शक्ति से, हनुमान जी की जो शक्ति भक्ति है महाराज जी के पास, उससे वह सभी लोगों का सुख दुख मतलब जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी, सब तरह की परेशानियों में वो सलाह भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और फूँक भी देते हैं। तो महाराज जी के बारे में जैसा कि आप सब लोग कमेंट्स कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो आज हम लोग महाराज जी से मिलने आए हैं और महाराज जी से आज जानेंगे कि मतलब किस तरह से महाराज जी ने ये ज्ञान शक्ति अर्जित की और कितने उनको परिश्रम करना पड़ा, कितना कठिन उन्होंने इस जंगल के भ्रमण किए और किस तरह से उन्होंने इस सिद्धि को जो है आज वो दुनिया के सामने लेके आए हैं और इनके माध्यम से हम आपके सामने ये ला रहे हैं। महाराज जी सीताराम जो है, जय सीताराम। हमारी आपकी दूसरी मुलाकात हो रही है। जी 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 जी। जी महाराज जी, आपको बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि महाराज जी के पास जो शक्तियाँ हैं, जो भक्ति है, उनकी किस तरह की भक्ति है, उन्होंने कितना संघर्ष किया इस सिद्धियों को पाने के लिए। तो महाराज जी बताएं थोड़ा सा हम लोग को। संघर्ष तो हमने बचपन से ही किया है। हमारी 8 साल की जब उम्र थी, तभी से हम घर छोड़ करके और जंगलों में साधना, बड़े बड़े कंदराओं में, बड़े बड़े ऋषियों के पास और बड़े बड़े ज्ञानियों के पास जड़ी बूटी का सीखने के लिए और विद्या अर्जित करने के लिए निकल पड़े थे। और धीरे 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 हम साधना करते करते जब हमारी उम्र 28-29 हुई, हालांकि काम तो हम चालू कर दिया था जब हमारी उम्र 18 साल 17 साल की थी, तब के और पहले से भी चालू कर दिया था। पर इस समय हमको 28 साल की उम्र 29 साल की है, हमको वैसे काम करते हुए 10-15 साल से ऊपर हो गए। 15 साल की उम्र चालू की तो 15 साल से ऊपर हो गए। तो अपनी कुछ जड़ी बूटियों से जो रोगों का निदान जड़ी बूटियों के द्वारा होता है, और मंत्रों के शक्ति से तो प्रेतिक और जो है बाधा है, और कोई छोटा मोटा रोग का सिस्टम है, या कोई देवी देवता का है, कुल देवता है, या पितरों का प्रभाव है, इनको देखकर जानकारी और कर्म के प्रभाव से उसको ठीक करवाया जाए। ये कोई तांत्रिक विधान नहीं है, सब वैदिक विधान और साधना सिद्धि का विधान है। अगर इस विधान को अपनाया जाए और किया जाए तो मानव पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छ और अच्छा हो सकता है, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना कोई बलि प्रथा है। केवल दैविक ही कृपा से, दैविक शक्तियों के द्वारा इलाज पंच तत्व महाभूतों की शुद्धता और स्वच्छ और बीमारी से दूर किया जा सकता है। तो महाराज जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग के पीछे भी जंगल है, आपका जंगल में ही पूरा ये आश्रम है जी और जी जंगल से ही आपने पूरा ज्ञान अर्जित किया। जी। कितना जंगल में से आपने मतलब कैसे संघर्ष किया इससे? अब जंगल में तो हम बचपन से ही जीवन गुजर गया। 8 साल के जब तभी से हम इसमें लगे रहे, और धीरे धीरे हमारी उम्र जब 12-13 साल की पड़ी, तभी से जब जंगल में रहते 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 हमारी आदत हो गई, और जंगल के जीवों में रहते रहते आदत हो गई। तो इस तरह अब जंगलों में कहीं पत्ती खा के रहना है, तो कहीं कोई दे गया तो मिल गया, उससे खा के रहना। अब ये कि साधना करते करते जब हम लोगों का काम चालू कर दिया, तो हम किसी से मांगते नहीं हैं, स्वतः लोग यहाँ दे जाते हैं जो थोड़ा बहुत है, और उसी में अपना काम चलाते हैं और लोगों का फ्री इलाज बताते हैं और फ्री करना है। हम किसी से पैसा लेते नहीं हैं। जो दवा हमारे पास नहीं उसको लिख देते हैं, तो वो दवा वहाँ से बाज़ार से लोग ख़रीद सकते हैं और ख़रीद करके अपना दवा बना सकते हैं, बनवा देंगे, उनका ठीक हो जाएगा। उसमें भी पैसे की मांग नहीं है, जो उसकी श्रद्धा वो करे, नहीं है तो अपना घर भी जा सकता है। हमें गरीब हो या अमीर हो, हम एक भाव एक समान से सबको दवा इलाज करना है। हमें गरीबी और अमीरी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है कि रोग को ठीक करना चाहिए। वैद्य के लिए, संत के लिए और राजा के लिए हर प्रजा एक समान होना चाहिए, और वही तरकीब से हम अपनी साधनाओं के बल पे जितना हमसे होता है उतना हम लोगों का करते हैं। तो महाराज जी अभी बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास जो है, जी। तो ज़्यादातर किस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं? लोगों की परेशानी हमने जो 20 साल से सर्च किया, क्योंकि जब हम 10-12 साल की उम्र से कुछ प्रगति भगवान की कृपा रही, जो हम उसको सर्च करना चालू किया, तो 20 साल हो गए सर्च किया, तो 80% तो लोगों की गैस की शिकायत है, और 80 में 10% अन्य रोग आते हैं, 90% ये हो गया, 5% तो भूतों का और ग्रहों का शिकायत है,
और 5 में अन्न चीज़ है। इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी परेशान नहीं हो, सबसे पहले वो गैस का इलाज करे और गैस का इलाज करने के बाद फिर वो 10% 5% में भूतों का प्रेतों का है तो उसका इलाज करे। तो पहले 5% जो भूतों का सिस्टम है वो मैं कुछ अगले वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जो घर बैठे हर जगह से एक ही जगह से लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और गैस की शिकायत के लिए अगर लोगों को कुछ दवाइयाँ बताई जाएंगी, अगर वो लोग बना सकेंगे तो बना भी लेंगे। और कुछ ऐसे सिरप हैं जो नहीं बना सकते और हम उनको शक्तियों के माध्यम से जानकारी ले करके और जड़ी बूटियों से एक सिरप तैयार किया है, जो सिरप शरीर के विभिन्न 84 प्रकार की गैसों को ठीक करता है। अगर उस सिरप को लागू इस्तेमाल किया जाए तो हर तरह की गैस और हर तरह की शारीरिक गर्मी से एसिडिटी और कहीं का दर्द है वो मिट जाता है उससे। उसका इस्तेमाल करने से ही 80% ठीक हो जाएगा, तो भूत की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और 5% रहेगा ग्रह और भूत का, तो उसका दूसरा विधान हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, जो लोग कर लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। वो कहीं दरबार में और कहीं जगह भागने की उसको ज़रूरत ना पड़ेगी। ऐसा तो महाराज ये जो अंग्रेजी दवाएं हैं, जी तो क्या ये गैस या इसकी, जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की 80% गैस की बीमारियां होती हैं, जी तो वो अंग्रेजी दवाओं से क्या और आपकी दवाओं जड़ी बूटी में कितना फ़र्क होता है, या उससे क्या उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा? अंग्रेजी दवा पहले के ट्रीटमेंट और खानगी के प्रभाव से जो बनाई गई, तो पहले अंग्रेजी की दवा शून्य करती है शरीर में जा कर के, हर नस और हर अंग को शून्य कर देती है और इधर का उधर ट्रांसलेशन मारती है और गर्म होती है, जिससे इंग्लिश दवा से आराम तो लोगों को होता है पर पूर्णतः हमेशा के लिए नहीं होता है। जब तो उसका नशा रहेगा, उसका शून्यपन करंट रहेगा, उससे लोगों को आराम हो जाएगा। इसके बाद उसका नशा ख़त्म हो जाएगा तो इंग्लिश दवा का नशा ख़त्म होते फिर उसकी रोग उठने लगेगा। आयुर्वेदिक दवा पंच महाभूतों की शुद्धि करता है और पंच महाभूतों में जो भी कमी है वो आयुर्वेदिक उसको पूरा करता है और रोग को हमेशा हमेशा के लिए ठीक होना पड़ता है। रोग हट जाता है, इंसान ठीक हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक ही दवा संभव है, पर उसकी सही जानकारी और सही तरकीब का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि ज्ञान ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य के अंदर का कोई चीज़ समझ में नहीं आता, उसे दिव्य शक्तियों की ज़रूरत है। शक्तियों के माध्यम से अंदर की जानकारी ले करके और फिर दवाई को इस्तेमाल किया जाए, वो पूर्णतः दवाई काम करेगी। इसलिए हम केवल मानव समाज कल्याण के लिए जड़ियों के तैयारियां किया है और वो जड़ी लोगों को फ़ायदा कारगर करती है। कई में प्रैक्टिकल किया गया और रिसर्च किया गया तो होता है, और आगे चाहेंगे तो मानव समाज कल्याण सेवा करते रहेंगे। तो महाराज जी ये जो है जैसे दवाइयाँ जो बन रही हैं जो अंग्रेजी वाली, तो क्या ये दवाएं गैस की जो बीमारी से लोग जो पहले जाते हैं डॉक्टर पर, क्या उसको पकड़ नहीं पाते हैं डॉक्टर, या असर ही नहीं करती है? और ये जो जड़ी बूटी है आपकी, तो ये तो लोग घर में बना नहीं पाते, तो अब एक सुविधा है कि आसानी से दवा स्टोर में गए और वो अपना ले आए, चाहे पेट दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे बुखार हो, अपना ले आए, या डॉक्टर नॉर्मली के पास गए तो उसने भी अपना ऐसे ही कर दी। तो कैसे बचे महाराज जी इनको, मतलब कैसे जीवन शैली में कैसे हम लोग ऐसा कुछ करें, या ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम घर की ही चीज़ों से, जड़ी बूटियों से, कम से कम छोटे मोटे बच्चे बूढ़ों को अस्पताल ना जाना पड़े, डॉक्टर को ना दिखाना पड़े, ऐसी कुछ उपाय ऐसे बताएं। अगर नॉर्मल गैस है, देखो कुछ ऐसे सिरप और कैसे कुछ ऐसी जड़ियां हैं जो हर जगह प्राप्त नहीं होती हैं और उनमें खर्चा भी अधिक से अधिक बैठता है। इसलिए नॉर्मल जड़ियों को हम कुछ ऐसे बता सकते हैं जो मानव समाज कल्याण के हितार्थ में वो स्वतः बना लेंगे, उनको फ़ायदा करेगी। परंतु अगर गैस नसों के अंदर प्रवेश कर गई, हड्डी के अंदर प्रवेश कर गई, चमड़े के अंदर प्रवेश कर गई, तो फिर गैस को हटाने के लिए कुछ दिव्य जड़ी बूटियां हैं जो जंगल की, उन्हीं के द्वारा संभव है और उन्हीं का सिरप संभव है। उसके लाने इंसान स्वतः नहीं बना पाएगा। उसको टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस तरह उसको दवा पकना चाहिए, कितनी मात्रा लेना है, वो और वो जड़ी कहाँ मिलेगी, इसमें लोग परेशान होंगे। इसलिए वो सिरप का हम तैयारी कर रहे हैं और आगे किस तरह भेजना है, कहाँ कैसे करना है, लोगों का कैसे होगा, वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा उसको। पर मैं साधारण एक फार्मूला लोगों के लिए बता देता हूँ जिससे लोगों की गैस आसानी से, ऊपरी गैस निकले, जो खाना खाने के बाद गैस बनती होगी उसमें लोगों को आराम रहेगा। आंतरिक गैस, नस के अंदर गैस, ब्लड के अंदर गैस और हड्डी के अंदर गैस, मस्तिष्क में गैस
और फेफड़े में गैस, ऐसी गैसों के लिए तो हम सिरप का जो निर्माण किया उसको अगले बार बता देंगे। पर एक छोटा सा फार्मूला हम अभी लोगों को दे देते हैं, जिससे लोग स्वतंत्र और सही हो सकते हैं। ऊपरी गैस के प्रभाव से हो जाएगा उनको। जैसे उसमें लोगों के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, सनाह की पत्ती है, और इसके अलावा गुलाब के सूखे फूल हैं, हर बहेरा, आंवला और सौंफ और मिश्री, कालपी बड़ी वाली, सातों आइटम को लेकर के चूर्ण बना के बराबर मात्रा में, और 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट खाना खाने के बाद पानी के साथ लेने से बिल्कुल गैस ठीक हो जाएगी। पर ये ऊपरी हिस्सा की गैस ठीक हो, आंतरिक नहीं। क्योंकि आंतरिक जो गैस होगी, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई मशीन, MRI और कोई डॉक्टर उस गैस को नहीं पकड़ पाएगी। उस पकड़ने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता है, या तो पुराने वैदिक पद्धति से ज्ञान की आवश्यकता है। अगर पुराने वैदिक पद्धति और वैदों के द्वारा सर्च किया हुआ ज्ञान नारी विशेषज्ञ होगा, उस गैस को पकड़ सकता है। अगर नारी विशेषज्ञ नहीं है या कोई शक्तिवान आदमी नहीं है, तो उस गैस को नहीं पकड़ सकता है। उसकी जानकारी लेने के लिए पुराने वैद्य होना चाहिए, या संपर्क साधे, या अपने आश्रम पे आए वो, तो इसके द्वारा जानकारी पूरा किया जा सकता है। पर अगर ऊपरी गैस है तो हम बता दिए जो फार्मूला, उसी को लोगों को कल्याण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे महाराज जी घर में से कोई तकलीफ हुई, मान लीजिए कि छाती में हमारे दर्द हुआ, अब छाती में दर्द हो, हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये गैस है और हमको इस तरह की दवा लेनी है कि हमको डॉक्टर के पास जाना है? छाती में जैसे गैस है तो उसके लाने सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर गैस पहले तो मस्तिष्क पे चढ़ेगी और एसिडिटी बनेगी तो गले में जलन आएगी। पसलियों के नीचे भी दर्द हो सकता है, पेट टाइट भी हो सकता है। पेट टाइट होने के बाद लेटिंग साफ नहीं जाएगा, अपचन होगी, लेटिंग में चिकनापन आएगा, और अचानक पसलियों के नीचे और यहाँ पर दर्द चालू हो जाएगा उसका। जब ये होगा और फिर छाती में भी कभी कभी आता है, तो यही गैस ऊपर चढ़ने वाली उल्टा गैस इसको बोलते हैं। तो उल्टा गैस की दवा थोड़ा सा कई भिन्न रूप में और कई जड़ी बूटी मिला कर दी जाती है, जिसमें उल्टा वाली गैस तो निकल ही जाती है, या हम सिरप तैयार किया उससे भी निकल जाता है। तो इसके लाने मैं अगले फार्मूला में बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए। और आंतरिक गैस के बारे में सामने से संभव है, और बाकी दूर वाली तो हम बता ही दिया है लोगों को। तो महाराज जी जो सिरप है जो, तो ये सिरप कितनी बीमारियों के लिए कारगर है, किस किस तरह की बीमारियों के लिए? वो सिरप हमारा सबसे पहले, अगर दाढ़ में दर्द है वो ठीक कर देगा, मुंह में छाले हैं उसको ठीक कर देगा, कटने में और आंतों में कहीं इन्फेक्शन मार रहा है वो भी ठीक कर देगा। छोटे कैंसर की अगर शिकायत शुरू से बन रही है तो उसको भी दवा ठीक कर लेगा। इसके अलावा अगर पेट टाइटपन है तो ढीला करेगा, लेटिंग साफ नहीं जा रहा तो लेटिंग साफ जाएगा, चिकनापन है अगर चिकनापन ठीक नहीं हो रहा उससे भी वो भी जाएगा, गैस अगर चढ़ रही है छाती में हो या यहाँ पे हो तो वो गैस भी उससे ठीक हो जाएगी। अब उसमें भी ये देखा जाता है गैस वो गर्मी के प्रभाव से है या ठंड के प्रभाव से है। अगर वो गर्मी के प्रभाव से है तो उसके लाने सिरप वही कलर रहेगा, थोड़ा चेंजिंग रहेगा, और ठंड के प्रभाव से तो वो सिरप ही काम करता रहेगा। सिरप की कैपेसिटी है 5 से 10 मिनट में ही अपना असर चालू कर देगा। 2 दिन के 4 दिन के उसकी ज़रूरत नहीं है। 10 दिन 15 दिन में हमेशा के लिए भी ठीक करता है। बार बार टैबलेट, बार बार गोली नहीं खाया जा सकता है। तो वो सिरप ही पीने से आगे की जो हैं और कारगर तो करेगा, और कई चीज़ों में कारगर कर रहा है। फिर जैसे पेट में ये जितना बता दिया 8-10 चीज़ों में, तो ये सब काम करेगा वो सिरप, जिसमें लोगों की समस्याएं उससे दूर हो जाएंगी। हमेशा के लिए जो है, मतलब एक तरह से। हाँ, अगर हमेशा के लिए करना है तो हमेशा के लिए करने के लिए 2-3 महीना सेवन करना पड़ेगा, और तत्काल 5-10 मिनट में तो ठीक ही हो जाएगा। तो हम 10 चीज़ों में बताया, जैसे यहाँ का जलन होता है ये भी ठीक करेगा, यहाँ का दर्द बढ़ता है, और पेट का टाइटपन है, चिकनापन है, लैट्रिन साफ नहीं जाता, छाले हैं और दाढ़ों में दर्द है, और इससे और कई संबंधित बीमारी हैं जो शरीर में स्वस्थ लाता है और अच्छा करता है। उसको बहुत रिसर्च करके बहुत जड़ी बूटियों से बनाया गया। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी एक सिरप के ईजाद किया है, और महाराज जी जो है का ये है कि उससे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी संजीवनी। महाराज जी इसका कोई ऐसा नाम कोई रखे हैं? हाँ, इस सिरप का भी नाम तो दिया गया है, पर नाम अभी इसे शोहरत नहीं किया गया है। सिरप का नाम हम सिद्ध चंद्र प्रभा गैसांतक सिरप के नाम से अनाउंस करवाया उसको, और वो कुछ दिन के बाद जो है लोगों के लिए दिया जाएगा। अभी हम उसको नाम दे दिया है, और कुछ ऐसे लोगों को उस सिरप के बारे में दे देंगे जो लोगों का कल्याण होगा। हमें तो, हम जंगल में भजन करने वाले हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
पर मानव समाज कल्याण के लिए अगर कोई बनाने योग्य होगा, उसकी क्षमता होगी तो उसको दिया जाएगा। अक्षमता नहीं होगी, नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक वैद्य दूसरे वैद्य की ही अंदर की बात जान सकता है, उसकी दवा की क्षमता जान सकता है। अगर उस व्यक्ति में कैपेसिटी नहीं है, बिगाड़ रहा है, तो नाम बदनाम कर रहा है, तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर देख लेंगे नहीं क्षमता है, ये बना सकता है, आगे कारगर हो सकता है, वो फार्मूला हम बता देंगे। और हमें कौन सा धंधा बिजनेस करना, हम तो साधु संत भजन करने वाले हैं। हम रिसर्च किया जंगल की जड़ी बूटियों से और लोगों को कल्याण के समाज के लिए दे दिया, लोगों का कल्याण हो, और हमें इससे कोई लेन देन नहीं। महाराज जी ये तो हो गई बढ़िया जड़ी बूटियों और सिरप से जो आप दुख तकलीफ़ें बीमारियां दूर कर रहे हैं। महाराज जी एक शक्ति और भक्ति अंदर और आपके देखते हैं, हनुमान जी की काली शक्ति है जो है, तो उसका क्या वो है, मतलब उसका प्रयोगात्मक क्या जैसे आप प्रयोग करते हैं? उसको उसको तो देखो, हम बचपन की साधना है, और साधनाओं के प्रभाव से हम उसको अर्जित किया है। जंगलों में भटक भटक कर, बड़े बड़े संतों के पैर दबाकर, सिद्धों की सेवा करके, हनुमान जी की प्रार्थना करके, उनके पड़े रहें, रोते रहें, उन्होंने कुछ कृपा ऐसी कर दिया है जो उससे, उस शक्तियों के बल पे किसी सामने वाले नेगेटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों ऊर्जा टकराती हैं तो उससे बात होती है। तो उससे बात करना, बात करके उसका समाधान करना, घर का क्या परेशानी है, और अगर सामने बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, वो बीमारी किस तरह से जाएगी, उसका पूरा निकालना पड़ता है। तो शक्तियों के माध्यम से हो जाता है, और उसी से लोगों का थोड़ा बहुत चमकदार भी हो जाता है। पर हम चमकदार करते नहीं हैं, क्योंकि अपनी शक्ति ऊर्जा कमज़ोर होती है, इसलिए चमकदार नहीं करना चाहिए। और जड़ी बूटियों के माध्यम से जो ज़रूरी कर्म है वो करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है तो चमकदार नहीं करना चाहिए। तो ये साधनाओं के प्रभाव की बात है। महाराज जी का इतना दिव्य आश्रम है यहाँ पे, और महाराज जी की इतनी शक्ति और भक्ति है कि आश्रम के प्रवेश करते ही लोगों की जो है यहाँ पे तमाम बीमारियाँ, प्रेत बाधाएं, मन का जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो महाराज जी अब तो आपके यहाँ ये बहुत सारे मतलब दुख तकलीफ से लोग आ रहे होंगे, हाँ, काफ़ी कहाँ लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं महाराज जी? अब लोग तो बहुत जगह से यार, हमको तो याद भी नहीं, कहीं पंजाब है तो कहीं हरियाणा है, कहीं राजस्थान है, और बिहार है, पटना है, बम्बई, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और उनका ट्रीटमेंट हमें एक बार देखा, और देख करके समझ करके लिख दिया, और लिख करके तत्काल हम कह देते हैं जाइए, और हमारे पास दोबारा तब आइए जब हमारा बताया हुआ हर फार्मूला वो रेडी कर ले और वो प्रयोग कर ले। क्योंकि हमारा फार्मूला बताया हुआ अगर प्रयोग करता है तो उसको 40% 50% फ़ायदा होना ही होना है, और दोबारा आएगा तो पूरा होना है। और अगर हमारा बताया हुआ फार्मूला नहीं कर रहा वो, तो उस व्यक्ति को आने की ज़रूरत भाई नहीं है, क्योंकि हमको भीड़ नहीं इकट्ठा करना, हमें सच्चाई बता करके उसको ठीक करना है। तो अगर हमारा बताया हुआ काम करेगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए हमारे पास आए तो कर्म करने की क्षमता रखे, और अगर कर्म करने की क्षमता नहीं है तो हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आए तो उसको आराम मिलना चाहिए। तो बहुत जगह के आते हैं लोग और करते हैं, उनको आराम भी मिल रहा है लोगों को, और जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। ऐसे सिस्टम। परहेज और नियम जरूरी है बस हर चीज़ हाँ, में। इसमें तो देखो हमारी क्रिया चलती है, हम तो साधक हैं, साधु संत हैं। हमारे पास वही आए जो पहले दारू और मीट, अंडा, ये सब त्याग कर दे। अगर वो त्याग करे तो हमारे पास आए। इसके बाद जो हम परहेज बताएंगे कि ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ मान जाएगा, तो हम गारंटी देते हैं कि उसका ठीक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और हाँ, नहीं हम बैठें, हम देख लेंगे उसको। और अगर ये सब त्याग और परहेज नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भगवान उसके किस्मत में कुछ लिखा होगा। ऐसा है। ओह, ठीक महाराज जी, बढ़िया जो है, अच्छा लगा सत्संग से आपके जो है, दोबारा हम लोगों की भेंट भी हुई। और महाराज जी एक बार जो है फिर आप जो है अपना एक यहाँ आने का जो स्थान है, जी। तो इसका एक बार कैसे लोग पहुँचे यहाँ तक जो है? लोग किसी भी ज़िले से और किसी भी प्रदेश से आ रहे हों, वो चित्रकूट धाम प्रसिद्ध है, नेट में भी है और हर जगह है, शास्त्र में है, रामायण है, ग्रंथ हैं। तो चित्रकूट धाम तो आ ही जाएगा, परंतु चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ बैठेंगे तो गुप्त गोदावरी के लिए ऑटो टेम्पो चलती हैं। इसमें पालदेव गाँव है, पालदेव गाँव तक का दिन में आएगा तो 25 से 30 रुपये किराया लगेगा। और अगर रात में स्पेशल कोई करके आता है तो उसको 250-300 रुपये लग जाएगा। तो यहाँ पर पालदेव तक आ सकता है। पालदेव से दक्षिण दिशा की ओर मोहरा ध्वजा आश्रम है, वो यहाँ आ सकता है। मोहरा ध्वजा आश्रम में कहीं भी गांव से ही हमारे बारे में कोई पूछ लेगा कि हनुमान दास के पास जाना है, वो सब कोई बता देगा, क्योंकि गांव में हमारे लोगों का व्यवहार सही है। हम कोई गलत काम किया नहीं ज़िंदगी में, तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, और अब उनका काम पड़ता है तो गाँव के भी हमारे पास आते हैं।
इसलिए हम तो गांव के हैं, परंतु अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए गांव में ही प्रसिद्ध और अच्छे चल रहे हैं। कोई गलत किया होता तो हमें जगह छोड़ के, साधु बनने का मतलब है कि अगर वो साधु में साधना और साधु में सच्चाई है तो अपने गांव घर में ही रहकर उसकी पूजा हो जाएगी। और अगर साधु में चोर चंडाली छिन रही है तो वो दूर जा कर के पूजेगा, अपने गांव घर में नहीं पूजेगा। इसलिए हम तो साधना है तो अपने गांव घर में हैं और गांव के लोग हमें सम्मान करते हैं, लोग आते हैं और उनका काम पड़ता तो मेरे ही पास आते हैं, बताते हैं, सिस्टम हम करते हैं। इसलिए हम अपने गांव घर में ही रहने का सिस्टम बना लिया है। हमारा गांव पालदेव है, पालदेव से मोहरा हमारा स्थान है, मोहरा में हमारे रहते हैं, यहीं लोग आते हैं, यहीं का सबका होता है। कोई आना चाहेगा तो पालदेव से मोहरा पूछ लेंगे, हनुमानदा सब कोई बता देंगे, यही एड्रेस है पता। तो महाराज जैसे कि कोई बाहरी जैसे आते हैं, कुछ दिन जैसे रुकना है, तो हम देखते हैं कि आपकी ये केवल अभी सरपत और बांस बल्ली की ही केवल कुटिया बनी हुई है, और एक ये पक्का केवल एक ही चबूतरा है जिसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं। जी। तो जैसे मतलब कोई रुकता है महाराज तो उसके लिए क्या किस तरह की? अब यहाँ पर हमारे पास आएगा तो देखो भोजन की तो कमी रहेगी नहीं। भोजन में चाहे एक आवे, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000 आए, वो तो हमारी क्षमता है, वो कहाँ से बनाना है। हम किसी से मांगते भी नहीं, गांव से 1 रुपया लेते भी नहीं है, नाटा किसी नहीं लेना, ना कुछ भाटा लेना। पर ये सिद्ध बाबा की कृपा है, वो कहीं से पूर्ति करेंगे, हम कर देंगे। खाना पीना की कोई चिंता नहीं है। अब पढ़ने के लिए चबूतरा है, यहीं पर अपना लेट सकता है, कपड़ा उसको मिल जाएंगे और आसन बिछाने के लिए मिल जाएंगे, लेटे और पड़ा रहे। एक एक दिन 2 दिन के अंदर उसका सारा सिस्टम फिट कर दिया जाएगा और न चला जाएगा और उसको करेगा क्रिया, आराम हो जाएगा। यही सिस्टम है हमारे पास और अभी व्यवस्थाएं आगे कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो टीना उना लगवा दिया जाएगा तो लोगों के लिए हो जाएगा। नहीं, कई भगत आते हैं, अगर वो भगत करना चाहेंगे तो बनवा देंगे, और बनवा देंगे तो लोगों के कल्याण के लिए हो जाएगा। हमें कौन पढ़ना, हम तो जंगल के झोपड़ी और पेड़ के नीचे ही मौज है हमारी। लोग बनवाएंगे तो उन्हीं के लिए सुविधा हो जाएगी। बाकी भोजन के लिए तो हम बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा सिस्टम है। ठीक महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, दिव्य दर्शन हुए आपके, दिव्य ज्ञान की आज आपसे अनुभव भी साझा हुए। बहुत सारे हमारे जो दर्शक, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली जो है वो आज जो आपके संत महात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं, उनसे आज ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख और दुख दोनों के लिए संत महात्माओं के दर्शन ही पर्याप्त हैं। तो इसी कड़ी में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय श्री राम। नमस्कार।